मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 यानी शिवा के लास्ट सीन में देव यानी ब्रह्मदेव जो शिवा का ही पिता है जाग गया है और ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ते ही ब्रह्मदेव ने पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को पा लिया है। लेकिन गुरुजी ने जैसा शिवा को बताया था कि ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ते ही पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ और शिवा भी बच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मदेव शिवा को मारना ही नहीं चाहता था और ना ही ब्रह्मदेव खुद सारी शक्तियां पाना चाहता था। ब्रह्मदेव ब्रह्मास्त्र को सिर्फ इसलिए पाना चाहता था क्योंकि ब्रह्मदेव अपनी पत्नी अमृता को बचाना चाहता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में तो अमृता को आग में जलकर मरते हुए दिखाया गया है, तो अमृता को ब्रह्मदेव कैसे बचा पाएगा, ये हम आपको अपनी इस फैन थ्योरी वीडियो में बताने वाले हैं। असल में जब देव ने सभी अस्त्रों की शक्तियों को पा लिया तब देव और अमृता एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे और दोनों ने शादी भी कर ली थी। इन सभी अस्त्रों की रक्षा के लिए देव ने खुद ब्रह्मंश का निर्माण किया था, लेकिन फिर एक काल देव की नज़र ब्रह्मंश के अस्त्रों पर पड़ गई। काल देव जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था, ये जान चुका था कि सिर्फ देव ही ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए काल देव ने देव की सबसे चहेती अमृता, जिसके पास जल अस्त्र की शक्तियां थी, को कैद कर लिया और अमृता की जान के बदले देव से ब्रह्मास्त्र को लाने को कहा। देव ने अमृता को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को हासिल कर लिया। देव ब्रह्मास्त्र को काल देव को सौंपकर अमृता को काल देव की कैद से छुड़वाने ही वाला था कि तभी काल देव ने ब्रह्मास्त्र के वार से देव को ही मारने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि देव सभी अस्त्रों को हासिल कर चुका था, इसलिए ब्रह्मास्त्र देव को जान से तो नहीं मार पाया, बल्कि देव को एक जीवित प्रतिमा के रूप में बदल दिया। इससे पहले कि काल देव की प्रतिमा को फिर से वार करके मारने की कोशिश करे, अमृता ने ब्रह्मास्त्र पर वार करके उसको 3 टुकड़ों में बदल दिया। तब से कालदेव ने अमृता को फिर से कैद करके रखा हुआ है। लेकिन अमृता ने कैद होने से पहले शिवा को जन्म दे दिया था। बचपन में शिवा को मारने कालदेव ने एक रूप बदलने वाली औरत को शिवा की मां बनाकर भेजा था, लेकिन अग्नि अस्त्र होने के कारण शिवा ने उस औरत को ही जलाकर मार दिया। मतलब शिवा जिस औरत को अपनी मां समझ रहा था, असल में वो एक बहरूपिया औरत थी, क्योंकि अमृता के पास तो जल अस्त्र था और अग्नि अस्त्र से जल अस्त्र को नुकसान नहीं पहुंच सकता। मतलब शिवा की मां अमृता जिंदा है और जिस देव को हम फिल्म का विलन समझ रहे थे, असल में वो पार्ट 2 का हीरो है। अब ब्रह्मदेव जाग चुका है और ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मास्त्र भी है और ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने वाला उसका बेटा शिवा भी। देव जानता था कि शिवा ही ब्रह्मास्त्र की शक्तियों पर काबू पा सकता है और जब शिवा अपने अंदर की शक्तियों के बारे में जान जाएगा, उसके बाद ही शिवा अपनी मां अमृता को काल देव की कैद से छुड़वाने में अपने पिता देव की मदद कर पाएगा। अब देव मॉडर्न टाइम में एक इंसान का रूप धारण करके अपने बेटे शिवा को सब कुछ बताने आ जाता है, लेकिन काल देव के आदमी भी इंसान का रूप धारण करके देव को मारकर उससे ब्रह्मास्त्र छीनने आ जाते हैं। फिर से एक बार ब्रह्मंश की टीम इकट्ठी हो जाती है और कालदेव के आदमियों से सुपर फाइट करती है। इस बार देव भी ब्रह्मंश की टीम की मदद करता है। अब शिवा और गुरुजी को देव सारी सच्चाई बता देता है और अब वो सब मिलकर कालदेव को मारने और कालदेव से अमृता को आज़ाद करवाने चले जाते हैं। एक लंबी सुपर फाइट के बाद देव कालदेव को मार देता है और अमृता वापस अपने पति और बेटे के पास आ जाती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बहुत सी काली शक्तियाँ ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती हैं और ब्रह्मंश की टीम एक बार फिर से एक मकसद के दौरान इकट्ठी होती है और उन अस्त्रों की रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। तो आगे की कहानी में क्या होगा, ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक।